नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 26 बी का क्वेश्चन नंबर 5 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1,1,1, बी का दिया गया -2,4,1, सी का दिया गया -1,5,5 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,2,5 आर दी वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। ये हम लोगों को शो करना है कि ये पॉइंट जो है मतलब वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर है। दोस्तों एक बात बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है। जो सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे बुक में दिया गया है 1,-5,5 दिया गया है, उसको आप लोग सही कर लीजिए। यदि आप लोगों की बुक में सही होगा ये कोऑर्डिनेट होगा -1,5,5। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिया है, 4 वर्टिसेज दिया गया, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग शो करना है क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए ये मान लीजिए रैंडमली हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, स्क्वायर का फिगर बना दिए मान लीजिए, और इसको हम लोग को शो करना है कि ये स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सॉरी, ऑल साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसका डायगोनल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि ऑल साइड इक्वल और डायगोनल यदि इक्वल रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा हम लोगों को स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल यदि इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों साइड पहले निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए बी का डिस्टेंस हम निकालते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए ए बी के लिए क्या है, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, क्योंकि ए बी में पहले ए आता है उसके बाद बी आता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 कितना है 1 पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस z2 है 1 माइनस z1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। ओके, इससे आगे देखिए ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए -2 माइनस 1 तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये जाएगा प्लस 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये होगा रूट अंडर 18। इसको रूट से बाहर भी कर सकते हैं, इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, रूट अंडर 18 यूनिट्स हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बीसी के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस निकाले तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा बी सी रूट अंडर, देखिए बीसी के लिए क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट पहले होगा क्योंकि बीसी में बी पहले होता है और सी बाद में होता है। ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 का वैल्यू कितना -1 माइनस x1 कितना है -2, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पर क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5, y2 का वैल्यू है 5 माइनस y1 कितना है +1, सॉरी y1 कितना है +4, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस z2 माइनस z1, तो z2 का वैल्यू कितना है, देखिए z2 का वैल्यू कितना 5 है 5, और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स रहेगा। आगे देखिए ये हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लीजिए, देखिए -1 + 2 हो जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 18 और ये यूनिट्स। देखिए AB और BC सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, CD निकालेंगे।
सेम वे में सी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। ओके, CD देखिए, CD के लिए C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 z1। देखिए यहाँ पे CD के लिए, यहाँ पे CD में C पहले आता है, D बाद में आता है। x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x2 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1। तो हम क्या करें, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है +2 माइनस y1 का वैल्यू है +5 का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं, प्लस z2 का वैल्यू 5 माइनस z1 का वैल्यू है +5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, ये CD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 5 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये CD इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, रूट अंडर 18 यूनिट्स। तो तीनों साइड इक्वल हो गया। और हम क्या करेंगे, DA निकालेंगे। देखेंगे DA इक्वल टू रूट अंडर सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे DA के लिए यहाँ फिगर बना दिए, यहाँ पे देखिए D है और ये A है। तो D में पहले क्या आता है, A आता है, तो ये हो गया x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। देखिए यहाँ पे क्या करा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए DA, ये रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस x1 कितना +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है माइनस y1 कितना +1 का होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है 5 माइनस z1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा DA इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16, ये हो जाएगा DA इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 18 और ये हो जाएगा यूनिट्स। यहाँ पे देखिए चारों साइड हम लोगों को इक्वल आया है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ऑल साइड्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ये और यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं रूट अंडर 18 आया है, ये भी रूट 18, ये भी रूट 18 और ये भी रूट अंडर 18। ओके, ऑल साइड्स इक्वल हो गया। अब देखिए हम लोग क्या है, डायगोनल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे AC को और यहाँ पे BD को। यदि AC इक्वल टू BD हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को चेक करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल आ रहा है, डायगोनल AC और BD इक्वल आ रहा है। यदि इक्वल आएगा तो स्क्वायर हो गया, यदि इक्वल नहीं आता तो क्या होता है, रोम्बस हो जाता है। यही डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में। इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, अब देखिए इससे आगे लिखे हैं नाउ डायगोनल AC निकालेंगे। फॉर्मूला से हमें AC का डिस्टेंस है A और C के बीच का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाए हैं यहाँ पे, इसको वहां पे ज्वाइन किए हैं। AC में पहले क्या आता है, A आता है, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 यहाँ पुट कीजिए, ये हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है +1, तो ब्रैकेट देने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है 5 माइनस z1 कितना है 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, AC इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -1 तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आगे देखिए, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को रूट अंडर 36 यूनिट्स।
आप इसको इतना भी रख सकते हैं, रूट से बाहर करके 6 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बगल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 यूनिट्स, यानी कितना भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्क्स नहीं कटेगा सर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बीडी निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंड डायगोनल बीडी, फॉर्मूला सेम रहेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा BD इक्वल टू रूट अंडर, अब यहाँ पे देखिए BD के लिए B पहले आता है, D बाद में आता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है +4, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस z2 का वैल्यू है 5 माइनस z1 कितना है +1, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, और यहाँ पर रहेगा होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। सॉल्व कीजिए इसको, तो BD इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जगह 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। इससे आगे देखिए ये BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना +4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट स्टेप देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये 4 प्लस 16, तो ये रूट अंडर 36, इसको लिख सकते हैं 6 यूनिट्स। देखिए डायगोनल आपस में क्या हो गया, इक्वल आ गया। डायगोनल यहाँ पे कितना आया था, देखिए 6 यूनिट्स यहाँ पे और यहाँ पे 6 यूनिट्स, तो हम लोग क्या देखें ऑल साइड्स यहाँ पे इक्वल आया, तो देखिए यहाँ पे हियर ऑल साइड्स मतलब क्या क्या हुआ, देखिए AB BC CD DA, लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, कितना आया था रूट अंडर 18 यूनिट्स। ओके, सारा साइड्स कितना आया था रूट अंडर 18 यूनिट्स, एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, कितना आया 6 यूनिट्स। तो क्या हुआ, ऑल साइड्स इक्वल हुआ और डायगोनल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल साइड्स इक्वल तो है, डायगोनल भी इक्वल है, तो लिखेंगे सो गिवन वर्टिसेज आर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया हो, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को ये दिया गया है, सो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -1, -2, -1, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 3, 2 और डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 4, 7, 6 आर दी वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। हम लोग को ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेज है पैरेललोग्राम का, यहाँ पे हम लोग क्या किए पैरेललोग्राम बना लिए, क्योंकि हम लोग शो करना है तो पैरेललोग्राम तो आएगा ही, पैरेललोग्राम बना लिए, यहाँ पे क्या है मेंशन कर दिया, यहाँ पे कहा कि सो दैट ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल। तो देखिए हम लोग को पहले शो करना है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है समझिए। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है दोनों में। ओके, तो देखिए अपोजिट साइड यदि इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। डायगोनल यदि इक्वल हुआ तो डायगोनल यदि इक्वल होगा तो हो जाएगा रेक्टेंगल, और डायगोनल यदि नहीं इक्वल हुआ तो क्या हुआ रेक्टेंगल नहीं होगा। तो हम लोग को शो करना है कि ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल, हम लोग को ये शो करना है कि रेक्टेंगल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड तो इक्वल होगा, साथ में डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि डायगोनल यदि इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। तो हम लोग को दिखाना है कि AB इक्वल टू CD पहले करेंगे,
अपोजिट साइड इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और डायगोनल हम लोग को इक्वल नहीं दिखाना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड पहले निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और रहेगा यहाँ पे यूनिट्स। आगे देखिए, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए ए बी के लिए ए पहले आता है x1 y1 z1 x2 y2 z2। x2 का वैल्यू है -1 माइनस x1 का वैल्यू है +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना -2 माइनस y1 का वैल्यू है +2, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस z2 का वैल्यू है -1 माइनस z1 का वैल्यू कितना है +3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए -1 तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -1 तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16, तो ये रूट अंडर 36, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 6 यूनिट्स। ओके, देखिए ए बी अभी निकाले हैं, तो इसके बाद आप डायरेक्ट सी डी भी निकाल सकते, क्योंकि अपोजिट साइड हम लोग इक्वल दिखाना, या ऑल साइड सीरियली में भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं। ए बी निकाले हैं, या तो सी डी निकाल लीजिए पहले, या बी सी निकालिए। देखिए बी सी निकालते हैं पहले, सीरियली में ही निकालते हैं सारा। तो बी सी का वैल्यू कैसे निकाले, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, ये BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए BC के लिए क्या है, BC में B पहले आता है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1, नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाएंगे, ये प्लस y2, देखिए y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना -2, नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर प्लस z2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस z1 का वैल्यू कितना है, z1 का वैल्यू है -1, फिर नेगेटिव है, यहाँ लोग क्या करेंगे -1 ब्रैकेट में रखेंगे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, ये BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अब +2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 25 और 18 हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 9 और 5 14 और 9, ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो 43 यूनिट्स हो जाएगा। इसको रूट से बाहर नहीं होगा तो इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, CD निकालेंगे, तो CD इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों जैसे अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये होगा, यहाँ पे ये डबल लाइन मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग CD निकालेंगे, तो CD के लिए देखिए यहाँ पे ये CD रूट अंडर, देखिए CD के लिए देखिए यहाँ फिगर बनाया है, ये C है और ये D है, तो अल्फाबेट पहले C आता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 + 2 है, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस आगे देखिए यहाँ पे फिर है y2 का वैल्यू कितना 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना +3
का होल स्क्वायर प्लस Z2 का वैल्यू है 6 माइनस Z1 का वैल्यू है +2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। सॉल्व कीजिए इसको। ये CD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा तो जाएगा 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा फाइनली CD का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 36, ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। देखिए AB का वैल्यू हम लोग कितना आया था, AB का वैल्यू आया था 6 यूनिट्स आया था, CD का वैल्यू जस्ट 6 यूनिट निकाले हैं, ये 6 और ये 6 सेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू निकाले थे रूट अंडर 43। अब हम लोग क्या करेंगे, AD का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे AD इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया यूनिट्स। पुट कीजिए इसमें वैल्यू। अब देखिए आप CD का AD का डिस्टेंस निकालें तो AD में पहले क्या आता है, A आता है उसके बाद D आता है, तो ये हो गया x1 y1 z1 और x2 y2 z2। पुट कीजिए इसमें। तो देखिए x2 का वैल्यू है हम लोग कितना 4 है, तो हो जाए AD इक्वल टू रूट अंडर AD का वैल्यू 4 माइनस x2 का वैल्यू कितना 4 है माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 7 माइनस y1 कितना है 2 प्लस 2 है, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस Z2 का वैल्यू है 6 माइनस Z1 कितना है +3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट्स। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 4 में से 1 जाए तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 जाए तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आप प्लस 6 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 43 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि रूट 43 ये भी आया था, तो ये रूट 43 ये आ गया, तो अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज ए पैरेललोग्राम। अब दोस्तों हम लोग को ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, तो इसके लिए डायगोनल इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए पहले। देखिए ये हम लोगों को आया है ये 6 यूनिट्स, ये भी 6 यूनिट्स आया है, और यहाँ पे रूट 43 यूनिट्स, और यहाँ भी आया रूट अंडर 43 यूनिट्स। और हम डायगोनल को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा तो क्या हो, रेक्टेंगल नहीं होगा। वही हम लोग शो करना है कि सो दैट ABCD नॉट ए रेक्टेंगल, इसका मतलब हुआ डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। और AC और BD निकालेंगे, देखिएगा कि आपस में इक्वल नहीं होगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में AC और BD निकालते हैं। अब देखिए हम लोग डायगोनल AC निकालेंगे, तो AC के लिए देखिए A पहले आता है, C बाद में आता है, तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा AC इक्वल टू रूट अंडर x2 का वैल्यू है 2 माइनस x1 का वैल्यू है +1, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस y2 का वैल्यू कितना 3 माइनस y1 का वैल्यू है +2, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस Z2 का वैल्यू है 2 माइनस Z1 का वैल्यू है +3, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, और यहाँ पे यूनिट्स रहेगा। सॉल्व कीजिए इसको। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 यूनिट्स। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, AC निकाल दिया, BD निकालेंगे डायगोनल। देखिए आगे, अब देखिए डायगोनल BD के लिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हो जाएगा BD इक्वल टू रूट अंडर, देखिए BD में क्या हो जाएगा, B पहले आता है, D बाद में आता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना -1 नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करें, ब्रैकेट लगाएंगे और का होल स्क्वायर प्लस y2
y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है 7 माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है -2, फिर निगेटिव है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर, प्लस z2, z2 का वैल्यू 6 माइनस z1, z1 का वैल्यू -1, फिर निगेटिव, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, प्लस 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। स्क्वायर कीजिए तो देखिए 9 और 1 10, 10 5 15 हो जाएगा, कैरी 1, ये हो जाएगा 4 और 8 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये हो जाएगा √155 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे दोनों डायगोनल अलग अलग आया है। यहाँ पे देखिए पहला डायगोनल कितना है, √3 आया है, दूसरा डायगोनल आया √155 यूनिट्स आया है, तो दोनों अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल नहीं हुआ। तो देखिए AC का वैल्यू कितना आया था, AC का वैल्यू आया था हम लोग को √3, ओके। अब √3 यूनिट्स, और BD का वैल्यू आया √155 यूनिट्स। अब यहाँ लास्ट में लिख दीजिए कि सिंस, लिखेंगे या हेंस लिखिए, हेंस opposite sides are equal and diagonal are not equal, and diagonal are not equal, so ABCD is not a rectangle। रेक्टेंगल है इसका मतलब क्या हो, पैरेललोग्राम हो गया, ये प्रूफ हो गया। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।